नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो आज आप लोगों का एग्ज़ाम आज से शुरू है। आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आपका परीक्षा, आपका एग्ज़ामिनेशन सफल हो, अच्छे से आपका एग्ज़ाम जाए, ये प्रभु से मेरी कामना रहेगी। तो आज हम लोग शुरू करते हैं, अपने एसएसटी की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आया हूँ। पिछली क्लास में भी मैंने कुछ प्रश्न लेके आया था, तो अब हम इसी कड़ी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो जैसा कि आप पहला प्रश्न देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो आप लोग भी इसका जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केरल। देखिए, जो सही ऑप्शन है उसे मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो जो भी ब्लू कलर से हाईलाइटेड है ऑप्शन, वो आपका सही ऑप्शन होगा। तो इसका पहला प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, केरल। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1936 ईस्वी में। अगला सवाल है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1885 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1912 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है एडमंड कार्टराइट ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, विश्व में प्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में। अगला सवाल है, अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया? बताइए, किसने किया था अमृत बाजार पत्रिका का संपादन? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? इसका सही जवाब होगा नॉम पेन, ऑप्शन नंबर सी, नॉम पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूस और जर्मनी। अगला सवाल है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेडान में। अगला सवाल है आपका, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो यही जो सेडान का युद्ध था, इसी के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। सेडान का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था बच्चों? फ्रांस और प्रशा के बीच में लड़ा गया था मेरे ख्याल से, है ना। चलिए, अगला सवाल है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मैजिनी। आइए, अगला सवाल है, यंग यूरोप का संस्थापक किसे कहा जाता है बच्चों? तो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मैजिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1815, 1815 ईस्वी में। अगला सवाल है आपका, जेनेवा संधि कब हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो इसका सही जवाब होगा बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन थे? बिस्मार्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी बच्चों? तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1916, 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। अगला सवाल है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका सही जवाब होगा 1916, ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 ईस्वी। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1870 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। अगला सवाल है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी में। अगला सवाल है आपका,
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम बोलते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड की एक जगह है बच्चे, वहीं पे इन दोनों जगहों का मुख्यालय है। अगला सवाल है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दांडी। दांडी नामक जगह से गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए इस जगह को वो चुने थे। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाली। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? ये तो आप लोग सब जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी, 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुई थी बच्चों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1854 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? दांडी यात्रा से। अभी जो 2-3 प्रश्न पहले हम लोग चर्चा किए थे ना, तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। 95 थीसिस किसने लिखी? 95 थीसिस एक किताब का नाम है जिसके लेखक हैं मार्टिन लूथर ने। तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? मार्टिन लूथर साहब ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दास कैपिटल, जिसके की लेखक कार्ल मार्क्स साहब थे। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? इसका सही जवाब होगा ए, मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर ए, मध्यम वर्ग। अगला सवाल है आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी में हुआ था। तो चलिए, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे बच्चों, इसे आप लोग लर्न कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, याद कीजिएगा। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अगली वीडियो में मैं और भी प्रश्न लेके आऊँगा, क्योंकि एक साथ बनाना थोड़ा लंबा हो जाता है, तो वो संभव नहीं है एक साथ बहुत ज़्यादा प्रश्न को लेके आना। तो मैं धीरे धीरे ऐसे ही 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों की सोशल स्टडीज़ में ऑब्जेक्टिव का आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर से आप लोगों को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।